So, hello everyone. Today's topic is about the first aid. So, first aid एक्चुअल में होता क्या है? अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, जो हम डॉक्टर को ले जाने से पहले किसी भी कैजुअलिटी का मेडिकल केयर करते हैं. सो व्हाट इज़ फर्स्ट एड? अभी फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग इमीडिएट एंड इनिशियल मेडिकल हेल्प टू द इंडिविजुअल हु सफ़र सडन इंजरीज और इलनेसेस. मतलब आप एक इमीडिएट मेडिकल केयर उस पर्सन को देते हैं जिसको इसकी ज़रूरत है डॉक्टर के ले जाने से पहले, जिसको या फिर सडन इंजरी हो गई है या फिर एकदम से बीमार पड़ गया है, आपको नहीं पता कि अभी डॉक्टर के पास जाने में टाइम लगेगा, तो हम उसे फ़र्स्ट एड दे सकते हैं. तो यही है डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड. कोई भी मेडिकल केयर आप दे रहे हैं पेशेंट को या कैजुअलिटी को डॉक्टर के ले जाने से पहले. उसके अलावा ऑब्जेक्टिव टू अ फर्स्ट एडर, मतलब आप एक फ़र्स्ट एड किसी को दे रहे हैं तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा. तो 3 P's हम इसमें फॉलो करते हैं. पहला इज़ प्रिजर्व लाइफ. हमें उस पर्सन की लाइफ को प्रिजर्व करना है, ना कि उसको और हार्म करना है. उसके अलावा हमें प्रमोट करनी है रिकवरी उसकी, ताकि उसकी रिकवरी जल्दी हो सके, इसीलिए. उसके अलावा प्रिवेंट फर्दर इंजरीज़. हमें उसको और इंजरीज से बचाना है, ये नहीं कि हम उसको और ज़्यादा इंजर्ड कर दें, हमें उसे इंजरीज से बचाना है. तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे जब भी हम फर्स्ट एड करते हैं. तो हम 3 P का ध्यान रखते हैं. 3 P's आर मैंशनड हेयर. उसके अलावा कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, ठीक है. गोल्डन रूल्स होते हैं कुछ फर्स्ट एडर के. तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि गोल्डन रूल्स क्या हैं फर्स्ट एड के, ठीक है. और वी विल डिस्कस एंड आई विल श्योरली आंसर इन द कमेंट बॉक्स. उसके अलावा एक बेसिक कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए एक फर्स्ट एड किट्स के अंदर. तो बेसिकली पहला तो कॉटन. कॉटन इज़ मस्ट. एडेसिव बैंडेजेस होनी चाहिए, गॉस पैकेट होने चाहिए, रोलर बैंडेज होने चाहिए, क्रेप बैंडेजेस, गरम पट्टी वो होनी चाहिए. देन बैंडेड होनी चाहिए. देखो यहाँ पर 2 चीज़ों का डिफरेंस है. लोग बैंडेज और बैंडेड दोनों को एक ही समझते हैं, जबकि ये दोनों डिफरेंट है. बैंडेड जो होती है वो छोटी मोटी चोट के कट्स के लिए यूज़ होती है, जो कि हम 2-5 रुपये में ख़रीद लेते हैं. बैंडेज क्या होती है, जैसे वो पट्टी जिसे हम बोलते हैं सफ़ेद वाली पट्टी, वो होती है बैंडेजेस, ठीक है, जो कि बड़ी बड़ी चोटों को, वुंड्स को हील करने में और ड्रेसिंग करने में हेल्प करती है. उसके अलावा बीटाडीन ऑइंटमेंट होनी चाहिए, या तो वो लिक्विड फॉर्म में बीटाडीन होना चाहिए या फिर ऑइंटमेंट फॉर्म में. उसके अलावा एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में आप ले सकते हो सैफ्रोमाइसिन, ठीक है, ये सारी. उसके अलावा सीजर्स होना चाहिए, थर्मोमीटर होना चाहिए, बेसिक मेडिसिन होने जैसे क्रोसिन, PCM, एमसेट, पैंटॉप, ये सारी. ट्वीजर्स होने चाहिए, मतलब आपके पास चिमटी या सेफ्टी पिन्स होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, ट्रायंगुलर बैंडेज होने चाहिए. अभी ट्रायंगुलर बैंडेज का क्या पर्पज़ है आप लोग मुझे कमेंट में बताओ. उसके अलावा अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कुछ फर्स्ट एड इमरजेंसीज़ की. सी, फर्स्ट एड इमरजेंसीज़ बहुत सारी होती हैं और आपने इनमें से कुछ देखी भी होंगी. पहला है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी. सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कब कब हो सकती है? सबसे पहला, जब हम खेल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गिर गए हैं, एकदम से इंजर्ड हो गए हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो हो सकता है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाए. बेसिकली क्या होती है, व्हेन टेंडन आर स्ट्रॉन्ग टिश्यू. हमारी बॉडी में टेंडन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ होते हैं, जो कि कनेक्ट करते हैं हमारे मसल्स को बोन से, ठीक है. सो टेंडन जब टियर हो जाता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेन. लोग यहाँ पे बहुत डिफ्रेंशिएशन है स्ट्रेन और स्प्रेन में. जब टेंडन टियर होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेन. और जब वो हील करने में टाइम लेता है, जब चोट आप बोलते हैं ना गुम चोट हो गई है, जब वो हील करने में टाइम ले रही है और बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं उसको हीलिंग के लिए, तो वो लिगामेंट पे इंजरी हुई है, मीन्स लिगामेंट इंजरी है, जिसे हम कहते हैं स्प्रेन. जब टेंडन टियर होता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेन, और जब लिगामेंट इंजर्ड होता है उसे हम कहते हैं स्प्रेन. उसके अलावा इसका
कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, साइन और सिम्टम्स क्या हैं। तो कॉजेज़ क्या है, हम कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई जिम जाने वाले हैं, ठीक है, ट्विस्टिंग है, पुअर पोस्चर कर रहे हैं बॉडी का, या जॉकी मूवमेंट्स कर रहे हैं, इनकी वजह से ये हो जाता है। उसके अलावा इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहला, आपको स्नैपिंग नॉइज़ फील होगा, ठीक है। पेन होगा बहुत ज़्यादा, रेडनेस, पेन, टेंडरनेस जिसे हम बोलते हैं, ब्रूइज़ हो जाएगा। ब्रूज़ मतलब नील पड़ जाती है, ठीक है। आप उस एरिया को हिला नहीं पाते जहाँ पे वो चोट लगी है। उसके अलावा स्वेलिंग तो होती ही होती है। तो आप इसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान रखना है राइस को। चावल सब खाते हैं ना, तो वो वाला चावल नहीं है, हमें राइस फॉलो करना है। राइस का मतलब आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट, आपको उस पार्ट को रेस्ट देना है। आई इज़ स्टैंड्स फॉर इमोबिलाइजेशन, उस पार्ट को हिलाना डुलाना नहीं है, उसे एक पोजीशन में रखना है। और सी इज़ फॉर कोल्ड कंप्रेशन, आपको उसको आइस पैकिंग करनी है, कोल्ड कंप्रेशंस देने हैं। और ई से एलिवेशन, उस एरिया को आपको एलिवेट यानी कि थोड़ा सा ऊपर करके रखना है विद द हेल्प ऑफ पिलोज और ये सब, ठीक है। तो ये है रेस्ट, इज रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ठीक है। आपको इस पिक्चर में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फर्दर इंजरीज और फर्दर एमरजेंसीज की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, सो देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।